बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरीकी सदर बाइडन का दौरा मशरिकी वस्ता 2022 और 2023 में क्या होगा। इसराइल को अमेरिका ने इस्लामी ममालिक का तने तनहा का लीडर बना दिया है। इसमें हमारी ही खामियां हैं, क्योंकि मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता कि जिस मुल्क ने लीबिया, शाम, ईरान, इराक और मिस्र को कमज़ोर किया, और 3 ममालिक तो अब अपनी आज़ादी के लिए जस्तजू कर रहे हैं, जिनमें एक इंतहाई खूबसूरत शाम और लबनान भी शामिल है। गुज़श्ता रोज़ बाइडन जब सऊदी अरब में उतरे तो ये पहली फ्लाइट थी जो इसराइल से डायरेक्ट जद्दा पे लैंड करती है। इससे आगे जाकर बाइडन मोहम्मद बिन सुलेमान, जो कि एक उभरता हुआ इस्लामी ममालिक का लीडर है, उसको दबाने के लिए खुशुगी कत्ल केस का जिक्र भी कर देते हैं, जिसको सेटासाइड कर दिया गया है। लेकिन शायद CIA इसी केस को बुनियाद बनाकर सऊदी अरब को हमेशा के लिए ब्लैकमेल करती रहेगी। तीसरी तरफ टर्की, पाकिस्तान, 2 ऐसे ममालिक हैं जो अब इतने मजबूत नहीं रहे कि शायद वो अमेरिका के सामने आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सके, क्योंकि चंद रोज कबल ही टर्की ने पोलैंड जैसे ममालिक पर उनकी पेश करदा करारदादों को वीटो नहीं किया, क्योंकि टर्की को भी नजर आ रहा है कि 2023 में क्या होने वाला है। इसी तरह आगे जाकर इसराइल, जो पाकिस्तान के नाम से भी डरता था, लेकिन अरब कंट्रीज की वजह से गुज़श्ता 50 सालों में हमेशा पाकिस्तान ने इसराइल को हर जगह टफ टाइम ही नहीं दिया, प्रैक्टिकली टफ टाइम दिया। लेकिन इस बार हालात मुश्किल हैं, क्योंकि ईरान की वार हो, अफगानिस्तान में वार हो, इराक में वार हो, पाकिस्तान ने हमेशा एक अहम किरदार अदा किया है। लेकिन गुज़श्ता 5-4 सालों से पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज का शिकार है, क्योंकि वो मईशत को संभालने की राह पर चल पड़ा है। क्या सऊदी अरब का दौरा जो बाइडन ने किया है, जो बाइडन ने क्या हदायतनामे जारी किए हैं, जो बाइडन ने जो हैं सऊदी अरब के शहजादों की डॉलर, तकरीबन $2000 वहां पर मौजूद हैं। इसी तरह बाइडन ने एक बात सरेआम की है कि रूस से तेल खरीदा नहीं जा सकता। सुनाई थी कि शायद सऊदी अरब रूस से सस्ता तेल करके जखीरा कर रहा है, लेकिन बाइडन ने एक हुक्मनामा जारी किया। दूसरी तरफ मुनाफिकत की हद इस तरफ चली गई है कि गुज़श्ता रोज ही भारतीय पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है कि रूस से सस्ता तेल भारत खरीदेगा। अगर दूसरे ममालिक तेल खरीद सकते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं ईरान और रूस से तेल खरीद सकता। आगे चलकर जो बाइडन ने एक और शर्त लगाई है, वो शर्त इंतहाई खतरनाक है कि सऊदी अरब किसी न्यूक्लियर पावर की तरफ नहीं जाएगा। सऊदी अरब का दौरा खत्म हो चुका है। आने वाले चंद रोज CIA की अखबारात, MI6 की अखबारात इससे भरी पड़ी होंगी, और दुनिया देखेगी कि बाइडन क्या
हुक्मनामे जारी करके सऊदी अरब से गए हैं।